भारत के मित्र देश रूस ने भी अब भारत को धोखा देना शुरू कर दिया है। अब जो एक खबर आ रही है उस खबर को सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जैसे कि आप जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण भारत से सामानों का निर्यात भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है। भारत और रूस के संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं, परंतु अब रूस कुछ ऐसे कदम उठाने में लगा है जो कि भारत के खिलाफ हैं और इससे भारत के निर्यात पर खासकर असर देखने को मिल रहा है। रूस की ओर से भारत को रोकने के लिए कोशिश की जा रही है। हाल ही में एक खबर निकल कर सामने आई है कि भारत के माध्यम से ईरान के रास्ते जो दूसरे देशों में सामानों का एक्सपोर्ट किया जाता था, वो कई ट्रक ईरान में रोके जा चुके हैं और खासकर भारत के माध्यम से समुद्री रास्ते से ईरान के चाबहार पोर्ट पर जिस सामानों को ले जाया जाता था, उन सामानों के निर्यात में काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं। और आप यदि इस रिपोर्ट को देखें तो रूस ईरान के ऊपर प्रेशर कर रहा है कि भारत के माध्यम से जो ईरान के रास्ते एक्सपोर्ट होता है उसको रोक दिया जाए। रूस भारत के खिलाफ ऐसा रुख अपना सकता है, इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जो रिपोर्ट निकल कर आई है उनके तहत ईरान के रास्ते भारत से किए जाने वाले कुछ सामानों के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है। इस वीडियो में पूरी अपडेट समझते हैं। भारत के एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी से दूसरे देशों को जलन होने लगी है। आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, परंतु इससे हमारी बड़ी मदद होती है। वास्तव में देखा जाए तो इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध ने भारत के निर्यात को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच इसके पहले भी युद्ध चल रहा था, पर उससे भारत के ट्रेड रूट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत के संबंध ईरान, रूस और इजराइल इन तीनों देशों के साथ ठीक हैं, क्योंकि भारत एक और तो जहां ईरान और रूस से कच्चे तेल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है और इसके साथ भारत इजराइल का अच्छा ट्रेड पार्टनर भी है। ईरान, रूस और इजराइल इन सभी देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं। फिर भी हाल ही में ईरान के माध्यम से इजराइल पर हमले किए जाने के पश्चात इजराइल भारत पर भी प्रेशर बना रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि भारत ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दे, जिससे ईरान और इजराइल के मध्य हो रही यह जंग जल्द से जल्द शांति की दिशा में आगे बढ़ सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर रूस युद्ध करने के लिए ईरान का समर्थन भी कर रहा है और रूस ने ईरान को हथियार सप्लाई करने का वादा भी कर दिया है। आप अगर इस मैप को देखें तो यह हमारा भारत का मुंबई बंदरगाह है और अरब सागर से होते हुए कुछ दूरी पर ईरान का चाबहार बंदरगाह है। भारत के मुंबई बंदरगाह और चाबहार पोर्ट के मध्य की दूरी लगभग 72 किलोमीटर है। समुद्री रास्ते से ईरान और भारत की दूरी बहुत कम है और भारत तुर्क और आर्मेनिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट के लिए इस बंदरगाह का प्रयोग करता है। भारत ईरान के इस चाबहार पोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए भारत ने जनवरी के महीने में इसी साल ईरान के चाबहार पोर्ट को एक्वायर कर लिया ताकि इस बंदरगाह को भारत अपने हिसाब से ऑपरेट कर सके, जिससे कि भारत को अन्य देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आसानी हो सके। इस समय भारत ईरान के चाबहार पोर्ट पर देखा जाए तो पूरी तरह से कब्जा कर चुका है और भारत को इसका पूरा कंट्रोल भी मिल चुका है। परंतु दिक्कत वाली बात यह है कि भारत शिपिंग के द्वारा चाबहार बंदरगाह में डिफेंस इक्विपमेंट को पहुंचा रहा है। इस बंदरगाह के बाद ईरान के रास्ते से आर्मेनिया में ट्रकों के द्वारा भेजा जाना है, पर आर्मेनिया में भेजे जा रहे डिफेंस इक्विपमेंट के भरे कुछ ट्रकों को ईरान के माध्यम से रोका जा चुका है,
क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो आज से 1 महीने पहले आर्मेनिया की ओर से भारत को ATACMS यानी कि एडवांस तोड़ आर्टिलरी गन सिस्टम जो कि 90 की संख्या में बनाकर आर्मेनिया में डिलीवर करने का ऑर्डर मिला था। भारत की DRDO ने जिसके डेवलपमेंट पर तेजी से काम किया और आर्मेनिया के दिए गए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 महीने के अंदर ही एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम को बनाकर तैयार कर लिया है। परंतु जब भारत इन हथियारों को ईरान के रास्ते आर्मेनिया में भेज रहा है तो भारत के मित्र देश रूस ईरान पर यह प्रेशर कर रहा है कि ईरान इन डिफेंस इक्विपमेंट को आर्मेनिया तक ना पहुंचने दे, क्योंकि आर्मेनिया अभी तक तो रूस से डिफेंस हथियार को खरीदता था, परंतु रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध के कारण रूस इन देशों में समय से हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा था, जिससे आर्मेनिया ने भारत की ओर डील कर दी। इस समय आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तनाव चल रहा है और आर्मेनिया चारों ओर से दुश्मन देशों से घिरा है। ऐसे में अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में आर्मेनिया कोई भी चूक नहीं करना चाहता, परंतु रूस नहीं चाहता कि भारत उन देशों की डिफेंस मार्केट पर अपना कब्जा करे जहां पर रूस अभी तक डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करता रहा है। यह बात रूस को अच्छे से पता है कि जिस देश में भारत ने एक बार एंट्री मार ली, भारत की कंपनियों को उस देश से निकालना लगभग नामुमकिन ही होता है, क्योंकि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इस साल जिस तेजी के साथ ग्रोथ आ रही है उससे केवल रूस ही नहीं बल्कि रूस के अतिरिक्त फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों को भी इसकी चिंता सता रही है कि कहीं डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भारत इन देशों को पीछे ना छोड़ दे। भारत दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना और इजिप्ट अफ्रीकी देशों को दूसरे रास्ते से डिफेंस इक्विपमेंट के अलावा अन्य सामानों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, पर आर्मेनिया में किसी भी सामान को एक्सपोर्ट करने हेतु ईरान के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है, क्योंकि आप यदि इस मैप को देखें तो आर्मेनिया एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि आर्मेनिया को चारों तरफ से दूसरे देशों ने घेरा हुआ है और आर्मेनिया तक पहुंचने हेतु समुद्र का डायरेक्टली रास्ता नहीं है, जिससे हमें आर्मेनिया में दूसरे देशों के द्वारा ही एक्सपोर्ट करना होता है। आर्मेनिया के चारों ओर जो देश हैं वह देश धीरे धीरे उनकी ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, इसलिए आर्मेनिया के संबंध पास के देशों से बिगड़ रहे हैं। केवल एक ऐसा देश ईरान ही है जिसके साथ आर्मेनिया के संबंध ठीक हैं, इसलिए डिफेंस इक्विपमेंट और अन्य सामानों की सप्लाई के लिए ईरान का रास्ता आर्मेनिया के लिए चुना जाता है। आप अपनी राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।